तो दूध गर्म नहीं कर पाए तो ये ख़राब हो गया, फट गया है दूध। खाली करने में या कुछ भी नुकसान तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से जाना बहुत दिक्कत की बात हो गई। मेरा शरीर ऐसे अकड़ रहा है, हम दोनों ही थे और कोई हेल्प के था नहीं। यहाँ ज़्यादा लोगों को जानते नहीं है, जिनको जानते हैं वो भाई कोई हेल्प के लिए आता नहीं है। आजकल सब सेल्फिश हो गए हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है, सब अपने में लगे हुए हैं। तो भाई हमें खुद ही करना पड़ा, इसलिए 1 बज गया करते करते। मैं नहा के आ चुकी हूँ और पति देव जी नाश्ता ले आए और मैंने केटल में चाय बना लिया और हम दोनों ने नाश्ता कर लिया। अब घर जाने की तैयारी करेंगे। साफ़ सफाई सारा कर दिया, क्योंकि जब हम सामान खाली करते हैं तो सफाई का बहुत काम होता है, तो सब सफाई कर ली। भाई जैसे मकान मालिक पूरा घर था जिसमें हमने पूरा 2 साल बिताया और अब हम इसको छोड़ के जा रहे हैं। देखिए देखिए, ये पूरा 2 साल बिताया था हमने, इसकी कंघी नहीं करे थे। ये रहे डुग्गू, हम दोनों सेम टू सेम पहने हैं। डुग्गू को जब भी शूज सैंडल कुछ भी पहना हो तो नहीं पहनने के डर से वो क्या कहते हैं, मम्मा फंस गया, मम्मा फंस गया, मतलब फंस गया। वहाँ पे इन दीदी के साथ फ्रेंडशिप अच्छी थी, तो मैं लास्ट टाइम इनसे मिल के आई। हमारे घर के सामने वाली आंटी हैं। आपकी एक वीडियो ले ली, देखिए। ये गेट बंद कर दिया डुग्गू के डैडी ने। डॉगी से पूछ लो। दे आई, चाबी दे आई, चाबी देने जा रहे पति देव जी। ओ क्या कर रहे हो? 8701। यहाँ हम रह रहे थे, ये पूरा ये चलो पैर नीचे एरिया था, ये घर हमारा था। बाय आंटी, ये जगह थी। अब हम यहाँ से जा रहे हैं ना डुग्गू। पानी पानी क्या पानी से पापा बुला तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। ये गलिया थी जहाँ हम रह रहे थे, आते जाते थे यहाँ पे। और कोई उड़ा के ले जाएगा नहीं, लाल ये चले जाएंगे अपने घर, है ना? कहाँ जा लेंगे अपना? अपने ससुराल जाऊंगा। अरे मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, आप ससुराल रहेंगे थोड़ी ना। मैं तो रहती हूँ ना अपने ससुराल में, आप रहते तो आप तो 2 दिन के लिए जाते मेहमान बन के। हाँ तो कोई नहीं, वो भी रहना हुआ। वो 2 दिन के लिए रहना थोड़ी ना हुआ। ससुराल की टेंशन मैं झेल रहा हूँ ना। ओ टेंशन हूँ तो अपने मायके से मैं टेंशन हूँ। 1:30 से 2 बजे हम घर से निकले थे और ये टाइम डुग्गू का सोने का होता है और ये सोने लग जा रहे थे। हमने सोचा कि इनके लिए पोएम चला देते हैं। और ये है गलिया जहाँ हमने 2 साल बिताया और बहुत अच्छी तरह बिताया। स्टार्टिंग जो था अच्छा नहीं लगता था यहाँ पे कि भाई कैसा है कैसा है। जब हम रहने लग गए ना तो मन लगने लग गया था। जहाँ भी हम अगर कंटिन्यू रहने लग जाते तो वहीं मन लगने लग जाता है। और यहाँ हमारा आना जाना था, जैसे सब्जी भाजी ये सब लेने, कुछ भी सामान लेने जाना आना चलता रहता था। तो आप जहाँ रहते हैं ना वहाँ लगाव हो जाता है, चाहे थोड़े दिन के लिए, चाहे कोई किराए का घर क्यों ना हो, उसे हम अपना बना लेते हैं। और उसमें हम जीवन चाहे 1 साल बिताएं चाहे 2 साल बिताएं, वो लम्हा बहुत ही ख़ास होता है, चाहे किसी का भी हो। मेरा भी बहुत ख़ास था वहाँ से आने का। जैसे उन्होंने घर हमें दिया था साफ़ सफाई करके, हमने वैसे ही दिया, हमने गंदा करके नहीं दिया। क्योंकि भाई घर मंदिर होता है, उस मंदिर को हमारा धर्म है कि साफ़ सफाई करके रखे, तो हमने साफ़ सफाई करके दिया कि ताकि उन्हें पीछे से वो ये ना बोले कि ये किराएदार ऐसा आया और गंदा करके हमें घर दिया। लिए हम स्टेशन पहुंच गए। ऑटो से पति देव जी सारा सामान उतार रहे हैं और डुग्गू भी हेल्प करते ही हैं।
जगह डुगू आगे बढ़ देखिए, जाएगा, बैग रहने दो, कैसे रहने दो। उठाने में अरे हेल्प आगे बढ़ जाएगा, बस 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 कंट्रीब्यूशन बस। सबसे ज़्यादा होता बस, है बस, बस, क्योंकि आगे डुगू बढ़ हमारा जाते हैं। हेल्प करते हैं कौन सी? इधर से उधर गिराने में। अच्छा, जिससे हम लगता है। जाने वाले थे। क्या लेके चलोगी? ना पानी गिराना, ये देखिए पुल्ला फेंकना इनका फेवरेट काम। ये स्टेशन पे यहाँ बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी दादी के पास जाने के लिए। इन्हें जल्दी है दादी के पास जा। हम स्टेशन पे बैठ गए हैं और अभी ट्रेन लेट है, मतलब कितना 1.5 घंटे तक लेट है, तो 1.5 घंटे तक हमें स्टेशन पे बैठना पड़ेगा। और स्टेशन का इंतज़ार बहुत बुरा लगता है। और एक ये इतनी शरारत करते हैं, पानी फेंके जा रहे, देखिए पानी फेंके जा रहे हैं, और ये पानी फेंके जा रहे हैं। इनकी शरारतें शुरू रहती है, इनकी शरारतों का तो सच में क्या करें। नज़ारा स्टेशन, 1 घंटे तक बैठना है। अरे 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 कर देते सच में। मेरे को स्टेशन पे आना मेरे को बड़ा वो लगता है, इतना परेशान करते हैं। अब इनके डैडी चले गए हैं कुछ लेने, इतना ये पानी गिरा दिए, बार बार एक्सीलेटर पे जा रहे, गिरने का डर है कि बच्चा गिर ना जाए। ये देखिए, फिंगर निकालो। हमने सुबह सुबह नाश्ता किया था, वो बहुत टाइम हो चुका था, अब 4 बज चुके हैं और पतिदेव जी ने सोचा कि कुछ खाने के लिए ले आऊँ, तो ये चिप्स और समोसे लेकर आए हैं। और डुगू का ध्यान भटकाने के लिए, किस थोड़ा शरारत कम करे, तो मैंने उनके साथ थोड़ा सा सोचा कि मस्ती कर लूँ और कुछ ना सही। बड़े ध्यान से देख रहे हो, क्या बात है? ट्रेन आ रही है, ट्रेन का गिर जाओगे। घर पे तो इंतज़ार हो जाता है, पर ट्रेन का इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल होता है। हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और ये इतना परेशान कर रहे हैं। और डुगू ने बार बार गिरा के सारा बोतल खाली कर दिया था। हमें पीने के लिए भी सोचना पड़ा कि पानी कहाँ से पिए। फिर ट्रेन जब आ गई, उसके बाद ट्रेन में सामान रख के जब पति देव जी पानी का बोतल लेकर आ गए और हमें फाइनली सीट मिल गई। और क्या कहते, एक अंकल जी ने अपनी सीट हमें दे दी और हम आराम से बैठ गए, सामान भी एडजस्ट कर लिया, सब कुछ हो गया। और कोई तो हट ही नहीं रहा था साइड, पर उन अंकल ने दिया, उनका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। और जर्नल का सच में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे लोग जो थे ना, सारे ठीक ठाक थे। अंकल जी से शुरुआत हुई, उन अंकल ने सबसे पहले सीट दिया, उसके बाद ही शुरुआत हुई, नहीं तो सब तब आराम से कोई साइड ही नहीं हट रहा था। फिर हमने आलू के पकौड़े लिए और जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। मतलब ट्रेन में अच्छा खाना मिलता नहीं है या कुछ भी, पर इस पकौड़े का टेस्ट बहुत ही टेस्टी था। डुगू को खाना तो होता नहीं है, निकाल निकाल के चख कर फेंकना होता है। ना मुझे खाने दे रहे थे ना खुद खा रहे थे। और फाइनली हमने 6 घंटे का सफ़र तय करके हम उतर गए अपने शहर गाज़ियाबाद में। और यहाँ पापा जी आएंगे हमें लेने, क्योंकि सामान है और डुगू भी हैं। तो ट्रेन से उतर कर पति देव जी को थोड़ा सा राहत मिला कि हाँ, हम अपने घर पहुँचने वाले हैं बस। और पापा जी आ गए, मैंने उनको दिखा दिया, पहुँच गए। डुगू फिर भी अकेले आ गई। सामान उठा के बिल्कुल सांस फूल गई थी। और ये आराम से चले जा रहे थे, ना किसी का हैंड पकड़ते ना कुछ। मुझे बस छोड़ दो, खेले चलो जाओ। जाने दो। डुगू खिला दो। हाय डुगू। डुगू अपने दादा दादी के पास पहुंच गए। अब उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब यहीं रहेंगे और मुझे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पापा जी, पति देव जी, डुगू ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं। और फाइनली ऑटो आ गई और उसमें हमने सामान रखा।
पापा जी एक्टिवा लेकर आए थे, तो पापा जी एक्टिवा से जाएंगे, बस हम तीनों ऑटो से जाएंगे। और मैं ताज़ी ताज़ी हवा का आनंद लेते हुए इतनी देर ट्रेन में बैठकर बिल्कुल मन ऊब सा गया था, तो ताज़ी ताज़ी हवा का आनंद ले रही थी और अच्छा भी लग रहा था। और डुग्गू आराम से सारी चीज़ें देखे जा रहे थे, उनको मज़ा आ रहा था कि वो तो घर पहुंच रहे। और फाइनली हम घर पहुंच गए और मम्मी सब लोगों से हमने मिल लिया। आप इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।